दिया है कि एक पर्स की खरीद पर 10% और 20% की क्रमिक छूटें दी जाती हैं। यदि पर्स का अंकित मूल्य 2250 है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, इंग्लिश वाले बच्चों ने पढ़ लिया होगा। इंग्लिश वाले बच्चे जब मैं हिंदी का पढ़ा करूँ तब पढ़ते रहा करो, तभी पढ़ लिया करो। ठीक है ना, तो मैं पढ़ूंगा तो टाइम लगता है फिर। ठीक है, तो चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अंकित मूल्य कितना है 2250, सबसे पहले उसको लिख लो। अब अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, मतलब सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं? अंकित मूल्य बोलते हैं भाई, एमआरपी को अंकित मूल्य बोलते हैं। जैसे तुम जाते हो ना दुकान पे गए और वहां किताब रखी है, किताब पे कीमत छपी है, वही अंकित मूल्य होता है। ठीक है, उसी पे तुम्हें छूट देता है दुकानदार। ठीक, तो हम क्या करेंगे 100 माइनस 10, 100 माइनस 10 90/100, 100 माइनस 10 करेंगे ना, 100 माइनस 10 के 100 माइनस छूट प्रतिशत, तो छूट कितनी है 10, तो 100 में से 10 जाएंगे 90 बचे। ऐसे ही अगला वाला कर लो, तो ये कितना आ गया 80/100। ठीक है बच्चों, अब इसको हल कर लो भाई। 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म कर दो, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म कर दो। ठीक, अब गुना कर लो भैया जल्दी। 8 ऐसा करो 9 की करो, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18 और 4 22, 9 दूनी 18 और 2 20। ठीक है, 8 की कर लो, 8 पंजे 40 और 8 दूनी 16 और 4 20। ठीक है, और 8 दूनी 16 और बटे 10, तो जीरो से जीरो कट गई, बराबर कितना आ गया 1620 रुपये। इसका क्या आ गया विक्रय मूल्य आ गया, ये है 1620 रुपये। ठीक है ना बच्चों, ये बात समझ में आ गई होगी। हाँ, मैं एक बार जो नए बच्चे हैं उनके लिए फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो उनके लिए क्या फॉर्मूला है कि भाई अगर आपको विक्रय मूल्य निकालना है, मतलब सेलिंग प्राइस निकालना है, तो क्या फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले को केवल याद रखना आप। ये है विक्रय मूल्य, सॉरी अंकित मूल्य। छूट हमेशा अंकित मूल्य पे दी जाती है, ये चीज याद रख लेना भैया। ठीक है ना, अंकित मूल्य गुना क्या 100 माइनस छूट प्रतिशत बटे 100, इसी से हमने इसको हल किया है। ठीक है बच्चों, बात समझ गए होगे। हाँ, एक चीज और बता दूं मैं आपको कि मैं जो है ना एसएससी के और चाहे रेलवे के, चाहे आप यूपी पुलिस या इस तरह के जो भी एग्जाम होते हैं उनमें मैथ के जो भी जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उन सब के सॉल्यूशन अपने इस यूट्यूब चैनल पे डालूंगा। साथ में मैं जीएस और रीजनिंग, खासकर रेलवे वालों के लिए जीएस, रेलवे वालों के लिए जीएस, ठीक है, और आपका रीजनिंग और हिंदी किसके लिए, हिंदी बहुत जगह आजकल काम आने लगी है। ठीक है ना, एक तो यूपी पुलिस में तो काम ही आती है, यूपी में तो हमेशा काम ही आती है, उसके अलावा भी आजकल हिंदी काम आने लगी है। जैसे जीडी कांस्टेबल का पेपर है तो आप हिंदी अच्छे से तैयार कर लें। ठीक है ना, क्योंकि वो भी उतने ही नंबर की है भाई, तो हमें तो मार्क्स से मतलब है ना, हमारे मार्क्स कैसे बढ़ेंगे। ठीक है ना, तो हिंदी भी आगामी समय में पढ़वाऊंगा। मैथ और रीजनिंग तो मैं ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, और जैसे जीएस में साइंस है वो मैं पढ़ाऊंगा। उसके बाद अगर जो बात है आपकी वैसे सब्जेक्टों की जीएस में, जो बाकी जो जीएस है या हिंदी है, ये पढ़ाएंगे आपको मैडम। ठीक है, ठीक है बच्चों, बात समझ गए होगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।